जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। डेड डे था जी आज, ख़ास तौर पर जो पहला सेशन था मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर थे। और देखिए जिस तरह से कि बहुत सारे दोस्त अहबाब नए भी आते हैं हमारे चैनल पर। हम करते हैं प्राइस एक्शन की बुनियाद पर काम और प्राइस एक्शन में जो मेन चीज़ है वो आपका वॉल्यूम ही होता है। तो वॉल्यूम नहीं है तो फिर हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे ना, देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। कुछ 2-4 ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मार्केट का फ्यूल जो है वो वॉल्यूम था और वॉल्यूम जो थे वो गायब थे। जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज मार्केट में डेड रही। सेकंड सेशन में उम्मीद थी कि वॉल्यूम जनरेट होंगे, वॉल्यूम जनरेट हुए भी, लेकिन किसी खास सेक्टर के अंदर कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली। तो लगता तो ऐसे ही है कि अब सिलसिला जो है वो मंडे को भी थोड़ा-सा स्लो डाउन रह सकता है, लेकिन वो कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह बात करते हैं। 50 पॉइंट आज मार्केट ने लूज़ किए, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने जो सपोर्ट थी मार्केट की 1,18,750 का जो ज़ोन था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, जिसके हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ैक्टली जो है वो मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के हवाले से आज परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ओवरऑल मार्केट की परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों ने माल बेचा हुआ है ऊपर रेजिस्टेंस पर, जहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया। तो अब थोड़ा-सा इंतज़ार करने के बाद 2-4 दिन लोग जो हैं वो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करेंगे जिन्होंने नई बाइंग करनी है। और फिर जिस मार्केट थोड़ा-सा जब कूल डाउन होगी, दोबारा से सपोर्ट पर आएगी तो फिर इंशाल्लाह लोग मज़ीद बाइंग करेंगे। ट्रेडिंग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। हमने भी आज कुछ ख़ास ट्रेडिंग नहीं की, हम भी वेट एंड वॉच पे रहे कि चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा अच्छे लेवल पर आती हैं तो बाय करेंगे। कुछ 1-2 रिस्क हमने ज़रूर लिए, जो कि तकरीबन ठीक ही रही सूरत-ए-हाल, कोई इतनी बुरी नहीं थी, वो आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। 50 पॉइंट आज मार्केट ने लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो अच्छी खासी कंपनीज़ आपको 21 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें पाक डाटाकॉम है। अच्छा, पाक डाटा जो था, ये तो ख़ैर अब हमारी जो थी एक्सपेक्टेड प्राइस से भी अब ऊपर निकल चुका है। यकीनन लोगों ने बेच दिया होगा, लेकिन अगर बेचने का मौका मिला हो तो ये भी तो बात है ना, क्योंकि खुलते ही कैप पर हैं चीज़ें। तो कुछ लोगों के अब मैसेजेस आने शुरू हो गए जी, पाक डाटाकॉम खरीदना है वो कैसे खरीदें? देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल दीजिए, अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। एक शेयर चल गया बस ठीक है, किसी नए की तलाश में निकलें, उसको खरीदें, थोड़ा-सा इंतज़ार करें, फिर आप प्रीमा ऊपर खरीद के फिर नीचे परेशान होंगे, पाक डाटाकॉम ऊपर खरीद के फिर नीचे परेशान होंगे। ये साइकिल चलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। देखना ये होता है कि आप में हौसला कितना है। लेकिन अगर आपने चीज़ थोड़ा-सा बेहतर लेवल पर खरीदी हो, भागती चीज़ के पीछे भागेंगे तो फिर फँस जाएँगे ना आप। और यही वजह होती है कि अ, एक मुख्तात अंदाज़े के मुताबिक 90% लोग जो हैं वो मार्केट्स में लूज़ करते हैं। उसकी यही वजह होती है कि वो देखा-देखी मार्केट में आते हैं, देखा-देखी वो शेयर्स बाय करते हैं। तो छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। अब तो हमारे रिकमेंडेड सेलिंग लेवल से भी ऊपर निकल गया। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं। इंडेक्स के हवाले से आज कुछ परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही। कोई भी सेक्टर जो है वो हमें पूरी तरह से परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया। व वॉल्यूम गायब थे, ना ऑयल एंड गैस चला, ना बैंकिंग सेक्टर चला, ना फर्टिलाइज़र, ना सीमेंट। वेट एंड वॉच पे चली गई हैं सारी चीज़ें। मार्केट का जो ऑल टाइम हाई बना था, उस पर काफ़ी वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट हुआ, सेलिंग प्रेशर भी आया, लोगों ने माल भी बेचा, कुछ लोगों ने ऊपर जाके खरीदा, देखा-देखी कि अब मार्केट जो है वो पता नहीं जो है वो छत फाड़ के कहीं और निकलने वाली है और दोबारा ज़िंदगी में कभी नौ मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐड कर दूँ। हमारा जो कि इन्वेस्टर का भी ग्रुप है, तो इन्वेस्टर में मैंने कोई 2 शेयर रिकमेंड किए, जो कि ऊपर थे। अब तो ख़ैर वो आ गए उस रेंज के अंदर। उन दोनों में से आज एक तो आ गया ना। तो दोस्त अहबाब मैसेज करते थे, ये जो थी ऊपर है, क्या ये नीचे आएगा? देखिए, ये एक मेंटालिटी जो है ना, इसको चेंज करना होगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं या आप स्विंग ट्रेडर हैं, ख़ास तौर पर, तो फिर आपने शेयर्स को नीचे ही बाय करना है, भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ना। भागते हुए शेयर को पकड़ना है तो फिर डे ट्रेडिंग करें। जिस तरह से कि ट्रेडिंग हम करते हैं, उसमें हम भागते हुए शेयर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप स्क्रीन के आगे बैठे होते हैं, आपने जो भी प्लस माइनस करना है, आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है। ऊपर शेयर बाय करेंगे, भागता हुआ शेयर बाय करेंगे और खुद को आप इन्वेस्टर समझेंगे,
तो फिर वही होगा जो कि इस वक़्त लोगों के साथ हो रहा है कि हबको है, बीएफ बायो है, यूबीएल है या बाकी जितने भी शेयर्स हैं, वो टका के इफर्ट हो गया, सारे हो गए, सब टका के ऊपर बाय करके इन्वेस्टमेंट कर रखी है और अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको समझना ज़रूरी होती है। और आखिरी एक बात फिर हम आगे चलते हैं कि मैं गुज़िश्ता 4 महीने से एक चीज़ जो है वो आपसे गुज़ारिश करता चला आ रहा हूँ रफ़ली हर रोज़ की वीडियो में, कि ये वो वक़्त नहीं है कि आप किसी शेयर को एज़ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 लेवल पर खरीदें और फिर उसके नीचे जाके स्टॉप लॉस लें। लोग इस तरह से फंसे हैं मार्केट में कि 2-2 लेवल पर बाइंग भी की है और फिर उनका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है और वो कहीं हाथ लगाने के काबिल नहीं रहे कि अब उन्होंने करना क्या है। हमारा तो व्हाट्सएप भरा पड़ा ना इन चीज़ों से, लेकिन हम भी क्या करें यार, कितने लोगों को वक़्त दे सकते हैं? फिर करते हैं, उनको तो हम टाइम देते हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार पैसे का ध्यान रखें भाई मेरे, मार्केट कहीं नहीं जा रही, इधर ही है। सारी चीज़ें नीचे भी मिलेंगी, ऊपर भी जाएँगी। क्योंकि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के वो हालात नहीं है कि आप जो है वो मार्केट क्रैश कर जाए और सारी चीज़ें फिर 40,000 पे चली जाएँ या मार्केट का इंडेक्स 40,000 पे चला जाए। अब डिफ़ॉल्ट वाले मामलात तो हैं नहीं, तो ये चीज़ें प्लीज़ समझें। आगे चलते हैं जी। मार्केट में आज कुछ ख़ास बात करने को है नहीं, तो चलिए मैंने कहा कोई तोता मैना की कहानी आपको सुनाते हैं, जो मैंने सुना दी। आगे चलते हैं जी। कैंडलस्टिक को इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो सिस्टम के हवाले, आपको पता है कि स्प्लिट शेयर है, ये भी अपनी फेस वैल्यू जो है वो बदलने जा रहे हैं। और अब ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जितने भी शेयर्स अपना डिविडेंड अनाउंस करते हैं, वो उनकी फेस वैल्यू के मुताबिक होते हैं। अगी अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है और वो जो है वो 10% का डिविडेंड देता है, तो फिर वो ₹1 होता है। और अगर वो 100% का डिविडेंड देगा तो फिर वो ₹10 होगा। अब जिन शेयर्स की फेस वैल्यू बदलने जा रही है, जिसमें यूबीएल है, सिस्टम है, कुछ और शेयर्स भी हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर किसी की फेस वैल्यू ₹2 पे हो गई और अगर वो 100% का डिविडेंड अनाउंस करता है, तो सर वो ₹2 का डिविडेंड होगा। ये ज़हन में रख लीजिएगा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाज़ औक़ात हम अंडरस्टैंड नहीं करते और उसका नुकसान ये होता है कि हम शेयर खरीद बैठते हैं, फेस वैल्यू हमारी नज़र में नहीं होती और नुकसान ये होता है कि हमने जो उसका डिविडेंड सोच रखा रहा होता है, वो हमें नहीं मिलता। तो ये एक छोटी-सी बात थी, इसलिए मैंने इस खबर को शामिल किया था। अगला जो है खबर जो है वो ये है कि जी मामला अब चल निकला है शुगर सेक्टर के हवाले से। देखिए शुगर सेक्टर के हवाले से अगर ये खबर आई है, तो वक़्ती तौर पर क्या होगा? मामलात ख़राब होंगे, इन्वेस्टिगेशंस, हियरिंग, ये वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपॉर्च्युनिटी याद होना चाहिए, पिछले दिनों जब स्टील सेक्टर के हवाले से बात हुई थी, तो मैंने उस वक़्त भी आपसे गुज़ारिश की थी कि जब किसी सेक्टर पर बुरा वक़्त आया हो, तो फिर उसके ऊपर नज़र रखा करें। ये अक्सर आप लोग पूछते हैं ना जी, आप वीडियो में बताते कुछ नहीं है। सर वीडियो में बड़ी चीज़ें होती हैं, जिन लोगों ने निकालनी होती है वो निकाल लेते हैं। अब आज देख लें शुगर सेक्टर पर नज़र रखने का कह दिया ना, अब जब ये सेक्टर चल जाएगा, जब इसमें से अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी, चीज़ें नीचे जाएँगी, लोग बाय नहीं करेंगे, फिर ये चीज़ें रिकवर करेंगी, तो फिर आप उसको बाय करेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है यार, तो चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है कि जिसने यूबीएल को भी इजाज़त दे दी है ताकि वो भी अपना स्प्लिट शेयर फेस वैल्यू जो है वो नीचे लेकर आ सके। अगली खबर जो है वो बोलान कास्टिंग के हवाले से है, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन शट डाउन की है वक्ती तौर पर। और वक्ती तौर पर जब शट डाउन होता है, क्योंकि देखिए ये बनाते हैं पार्ट्स, ट्रैक्टर के पार्ट्स। और ट्रैक्टर जो है वो आपको पता है कि मिल्लत वाले हैं, वो इनके बहुत जो है वो बड़े बायर हैं, इनसे पार्ट्स वगैरह लेते हैं। तो ये वक्ती तौर पर शट डाउन है, उसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे और बजट में या बजट के बाद जो है वो उम्मीद है किसान पैकेज की, जो कि हमने कल भी खबर पढ़ी थी। तो किसान पैकेज जब आएगा, पैसे मिलेंगे तो ट्रैक्टर भी खरीदे जाएँगे, जब ट्रैक्टर खरीदे जाएँगे तो पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये शटडाउन है, मार्केट प्रेशर में है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं जी, अगली जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आईएमएफ का मामला, चूँकि इंडिया का असर और रसूख तो है ना दुनिया में, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब आईएमएफ के साथ हमारे मामलात वैसे भी थोड़े से टाइट रहे हैं माज़ी के अंदर भी और मुस्तकबिल में भी टाइट ही रहेंगे। तो अब चूँकि इंडिया का ये कहना है कि शायद जो पैसा जो है वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, लोन वग़ैरह जो चल रहे हैं इस वक़्त हमारा कंटिन्यू है, ये इंडिया के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होगा। देखिए आईएमएफ जो मर्ज़ी कहता फिरे, हमने अगर इस्तेमाल करने तो हमने डायरेक्ट थोड़ी इस्तेमाल करने, हम इनडायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे।
हम इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो हमने जिससे आपको पता है चाइना से या जिससे भी हमने चीज़ें खरीदनी है, हम क्या उससे एडजस्टमेंट नहीं ले सकते? तो ये वक़्ती तौर पर खबर ज़रूर है, परेशानी ज़रूर पैदा करेगी, डिप्रेशन ज़रूर पैदा करेगी, लेकिन ये खबर में जान कोई नहीं है। हमने अगर कोई 2 नंबरी करनी है तो हमने इनको बता के थोड़ा करनी है कि हमने आपका पैसा इधर इस्तेमाल कर लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो बस बड़े तरीके हैं इस्तेमाल करने के। तो इस ये खबर शामिल करने का मकसद ये था कि नेगेटिव न्यूज़ कोई नहीं है। इसको इतना ज़्यादा जो है वो फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सिचुएशन आज क्या रही जी? हमारी सिचुएशन बीएफ बायो में से कुछ 4 पैसे बने। बीबीएफएल का 55 का हम एग्ज़िट लेकर चल रहे थे। हमने तो आज सारा माल बेच दिया है। अब मंडे को देखेंगे कि दोबारा अगर इसमें ट्रेड लेना हुई तो ले लेंगे, नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा हमने नेशनल रिफाइनरी में काम किया, उसमें से कोई 2-4 रुपए बनाए, लेकिन कोई ख़ास नहीं बने उसमें से। इसके अलावा एसएसजीसी में काम किया, कुछ नहीं किया। जब मार्केट को देखा कि नहीं भाई, हमारे बस की नहीं है आज, तो निकल गए उसमें से, इंतज़ार ही नहीं किया। प्रीमा में से आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसका इंशाल्लाह मंडे को दोबारा से देख लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन अगर आप 0-0 पे भी वापस आ गए हैं ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि देखना ये होता है कि मार्केट के डिप्रेशन के दौरान कहीं आपने कुछ खोया तो नहीं है, और अगर मार्केट चली तो आपने कुछ कमाया, यही कामयाबी है। बाकी और जो है वो इसमें कोई 100% का प्रॉफिट नहीं मिलता। आगे चलते हैं जी। हमारे 3 ग्रुप हैं इस वक़्त, और मैं हर रोज़ आजकल अपने ग्रुप्स के हवाले से तफ़सीलात बता रहा हूँ, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। नंबर 1 डे का ग्रुप है, स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। किसी भी वक़्त बाय की कॉल आ सकती है, अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस चलना होता है। हम कोई भी अब आज हमारे पास सिंगल ट्रेड भी नहीं है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सब कुछ खत्म, कल का ही खत्म कर दिया हुआ था, और सुबह हम देख रहे थे कि कोई नई अगर बना लेनी हुई ट्रेड तो लेंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि मार्केट के साथ चलने की कोशिश करते हैं। अब इस वक़्त हमारे पास कोई सिंगल एक्टिव कॉल डे ट्रेड के हवाले से नहीं है। मंडे को नई ट्रेड्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो अगर आप डे का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आप वर्किंग हैं, टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते, तो फिर जो है उसमें आप हमारा ग्रुप जो जॉइन कर सकते हैं वो आप स्विंग का कर सकते हैं। स्विंग हमारा आज बहरहाल आज भी ठीक रहा, जिसमें क्लोवर था बड़ा अच्छा चला, मैकपैक फ़िल्म बड़ा अच्छा चला। तो क्लोवर की सिचुएशन हमारी ठीक रही, सॉरी स्विंग ग्रुप की ठीक रही। इसके अलावा तीसरा ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप जो है वो हमने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं। मकसद हमारा ये है कि स्टॉक्स को अच्छे शेयर पर अच्छे लेवल पर खरीदें, और उसका डिविडेंड भी लें, और साथ में थोड़ा सा कैपिटल गेन भी लें। ठंडा ग्रुप है, उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होते, कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ सब्र करना होता है अच्छे लेवल पर शेयर खरीदने के बाद। अब आप ये फैसला कर लीजिए कि इन तीनों में से आपने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है या नहीं करना। ये 2 नंबर आपके सामने है। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, देन आप राब्ता कर लीजिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में सबसे अहम चीज़ जो कि हमने कल आपके साथ डिस्कस की थी वो क्या थी? आपसे हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट के पास ये वाली सपोर्ट है, और ये मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, और ये मार्केट के पास सपोर्ट है। ये मार्केट की क्लोजिंग थी। तो हमने गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो एंट्री लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। अब सुबह जब ये नीचे गिरी है यहाँ से, तो हमने तो बोरिया बिस्तर लपेटने की पूरी तैयारी कर ली कि नहीं भई बस आज जो है वो मामला खराब ही है। दूसरी चीज़ ये है कि अब मार्केट ने यहाँ से डबल बॉटम भी बनाया है, और इसके साथ मार्केट ने जो है यहाँ से सपोर्ट ली है। पहले भी मार्केट जो है वो यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है। तो लिहाज़ा ये जो हमारा ये वाला लेवल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है। लेकिन देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चीज़ें इम्पोर्टेंट ज़रूर होती हैं, स्ट्रॉन्ग ज़रूर होती हैं, लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट में ना कोई मुमकिनात का खेल है ये। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है कि हम ये कहें जी कि बस यहाँ पे जी ये बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग है जी, अब ये टूटेगा ही नहीं। ओ भाई जी कल टूट गया तो फिर? सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। हमने देखना होता है कि कहाँ पर चीज़ें रुक सकती हैं, कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नहीं रुकती, और फिर हमने साथ में ये सोचना होता है, फैसला करना होता है कि अच्छा यार अगर ये लेवल टूटा ना तो मैं तो भाई एग्ज़िट कर जाऊँगा। क्यों? इसलिए कि अगर ये टूटा तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा तेज़ी से आ सकता है। जिस तरह सुबह जो है वो मार्केट ने अपनी ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं की, तो मैंने कहा नहीं भाई,
आज काम खराब है। तो यही छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस और अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ट्रेड के अंदर वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे भी यही गुज़ारिश है कि आज तो मार्केट ने एग्ज़ैक्टली वैसे ही परफ़ॉर्म किया जिस तरह से कि हम एज़्यूम कर रहे थे। अब मंडे वाले दिन चूँकि मार्केट ने आखिरी 30 मिनट्स जो हैं उसमें इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। थोड़ा-सा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो मार्केट में फैला है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं आया। लिहाज़ा मंडे वाले दिन के लिए भी आपसे यही गुज़ारिश है कि अगर तो आपने इस सपोर्ट के मुताबिक अपनी ट्रेड ले ली है, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। इस रेजिस्टेंस पर जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। बाकी स्टॉक मार्केट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर-नीचे रोज़ाना की बुनियाद पर होती रहती हैं। अपना ख़्याल रखें, अपने पैसे का ख़्याल रखें और आखिरी बात ये है कि मार्केट में ग्रीनरी देख के ना तो भागा ना करें मार्केट में बाय करने के लिए और सेलिंग देखकर मार्केट में से फटाफट भागने की कोशिश ना किया करें कि मैं सब कुछ ही बेच के तो साइड पे हो जाऊं। अगर आप ट्रेडर हैं देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। अब देखें, आज इन्वेस्टर्स ने तो बाय किया होगा जब चीजें अच्छे लेवल पर आई होंगी। तो ये चीजें हैं, अपने आप स्टॉक पर नजर रखिए, स्टॉक के लेवल पर नजर रखिए और एक्ट अकॉर्डिंगली कीजिए। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, चाहे वो डे ट्रेड की स्ट्रैटेजी है, स्विंग की है या के इन्वेस्टमेंट की है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।